तो चलो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27 को सॉल्व करते हैं। एक नए तरीका से नया कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। बने रहो चैनल के साथ, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। और वीडियो अगर पसंद आए, इस वीडियो से अगर तुम्हें कुछ फायदा हो रहा है तो फिर वीडियो को लाइक करते जाना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 को हम आज एक नया प्रोसेस से बनाएंगे। बहुत इजी प्रोसेस मैं तुम्हें सिखाऊंगा। शायद ही तुम्हारे बुक में इस प्रोसेस से मैथ को बनाना सिखाया होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3xy। यानी कि अब मेरे इक्वेशन में इधर तो x और y था ही, इधर नंबर के साथ मल्टीप्लाई में वेरिएबल दे दिया है। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी तरीका से बताऊंगा मैं। देखो मान लेते हैं कि ये मेरा पहला इक्वेशन है कि लेट 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3xy। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। एंड 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 5xy है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। सर ये क्या नया चीज बता रहे हैं? आप तो ऐसे ही मानते हैं, जो भी इस तरह से दिया रहता है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मान लेते हैं आप। यस माय डियर, आगे देखो मैं क्या करता हूं। मैं यहां देख रहा हूं कि इस दोनों को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं ना। अगर इसको हम 8x बना ले तो ये 8x तो कटेगा ना। बस यही तक अभी दिमाग भिड़ाओ, आगे का छोड़ दो। तो क्या करते हैं, बाय मल्टीप्लाई टू इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। हमें क्या मिलेगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे? मिलता है 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 6xy। यहां तक तो मिला। इसे इक्वेशन नंबर हम 3 नाम दे देते हैं। अभी भी तो इधर एक्स वाई है सर। फिर वेट, पूरे सॉल्यूशन देखो। अब हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बाय सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वेशन 3 ऊपर लिखेंगे। ये हमने लिख लिया। इक्वेशन 2 को नीचे लिखेंगे। ये हमने लिख लिया। क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबका सिंबल चेंज हो जाएगा, एक्स वाला टर्म कैंसिल हो गया। यहां तक तो हम सीख चुके थे पहले भी। अब यहां जो बच्चा उसे लिख लेते हैं 3y, यहां जो बच्चा उसे लिख लेते हैं 1xy। अब जरा ध्यान से देखा जाए, 3y इज इक्वल टू 1xy है, तो क्या हम इस y को इस तरफ ला सकते हैं? 3y बाई y इज इक्वल टू x। कैसे? बाइसेम कर दिया मैंने। तो ये y और y कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बच जाता है? x इज इक्वल टू 3। ये तो x का वैल्यू निकल गया सीधे सीधे। इजी है या नहीं है? अगर इजी है तो लिखो। सर आप बहुत इजी प्रोसेस से मैथ को बनाना सिखाते हैं, कुछ कमेंट कर दिया करो यार, मैथ सीख रहे हो तो चलो आगे। इस x का वैल्यू को हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस x का वैल्यू को हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जैसे ही हम पुट करेंगे 4 इंटू 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू वाई। तो फिर क्या बच जाता है? 12 प्लस 6y इज इक्वल टू 9y। हम अगर ध्यान से देखो y को उस तरफ लेके चले जाए तो क्या होगा? 12 इज इक्वल टू 9y माइनस 6y यानी 3y। अब इसे अगर सॉल्व कर लिया जाए, y इज इक्वल टू 12/3 यानी 4। ये तो y का वैल्यू निकल गया डायरेक्ट। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन है कि नहीं इजी प्रोसेस। और सेकंड प्रोसेस से तुम कैसे बना सकते हो? सेकंड प्रोसेस से तुम इसी मैथ को
स्टार्टिंग कुछ इस तरह से कर सकते थे कि सारा का सारा इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर देते, जो तुम्हारे स्कूल में, जो तुम्हारे बुक में सिखाया हुआ है। तुम उस प्रोसेस से भी कर सकते हो, जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24 को सॉल्व किया है, तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 24 तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उस विधि से बनाओ, उस प्रोसेस से बनाओ तो भी चलेगा। अगर नया प्रोसेस अप्लाई करना है, सीखना है कुछ नया चीज, तो तुम इस प्रोसेस से मैथ को बनाओ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। अगर तुम्हें इस तरीका से पसंद आया है तो तुम इस तरीके से बनाओ, वरना मैं इसी तरह का मैथ को एक दूसरे प्रोसेस से बनाना भी सिखा देता हूं, सीख के रखो। तो चलो हम क्या करते हैं, पहला इक्वेशन को मान लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5xy। ये पहला इक्वेशन है, बट हम इसे इक्वेशन नहीं मानते हैं। क्यों इसलिए नहीं मानते हैं कि नाउ डिवाइड बाय xy, नाउ डिवाइड बाय xy, बोथ साइड्स, दोनों साइड को हम xy से डिवाइड कर देते हैं। तो इधर x बाई एक्स वाई प्लस y बाई एक्स वाई इजिकल टू 5xy बाई एक्स वाई। अगर ध्यान से देखें, यहाँ x और x कट गया, 1 बच गया, यहाँ y कट गया, 1 बच गया, यहाँ x y दोनों कट गया, 5 बच गया। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई वाई, इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स, इसे लिख सकते हैं 5। कुछ जाना पहचाना चेहरा लग रहा है नहीं? क्वेश्चन नंबर 22, 23, यस। उसी तरह से अब हम यहां मान लेंगे लेट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एम एंड 1 बाई वाई इज इक्वल टू एन। तो देयरफॉर इसे हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस एम इज इक्वल टू 5। ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? तो सेम चीज हम इसके साथ भी करेंगे। अगेन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13xy। तो नाउ डिवाइड बाय xy इन बोथ साइड्स। बोथ साइड में हम xy से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 3x बाई एक्स वाई प्लस 2y बाई एक्स वाई इजिकल टू 13xy बाई एक्स वाई। इधर x y x से कैंसिल है, y y कैंसिल, यहाँ x x कैंसिल, तो क्या बच गया, 3 बाई वाई प्लस 2 बाई एक्स इजिकल टू 13। हमने माना हुआ है यहाँ पे 1 बाई एक्स को m यहाँ रख देंगे, 1 बाई वाई को n यहाँ रख देंगे। देयरफॉर 3n प्लस 2m इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया क्या? जरा ध्यान से देखा जाए, इक्वेशन नंबर 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो m बराबर हो जाएगा, तो m कैंसिल हो जाएगा। तो चलो वही करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 2n प्लस 2m इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 3 दे दिए इसका नाम। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो दोनों में 2m है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 में यहां मेरा बड़ा है तो हम इसको 2 को ऊपर रखेंगे, 3n प्लस 2m इजिकल टू 13 और 2n प्लस 2m इजिकल टू 10। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबका सिंबल चेंज, m कैंसिल, यहाँ n बच जाता है और यहाँ 3, यानी कि n इज इक्वल टू 3 हमारा वैल्यू निकल जाता है। जैसे ही n इज इक्वल टू 3 निकल गया, हम इक्वेशन नंबर 1 में n का वैल्यू को पुट करके m निकाल सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n
इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, n प्लस m इज इक्वल टू 5 है, तो देयरफॉर 3 प्लस m इज इक्वल टू 5, यानी कि m इज इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो m जैसे ही 2 निकल गया, हम नहीं माना है, तो हम जानते हैं कि वी नो दैट 1 by x is equal to m, therefore 1 by x is equal to m के जगह पर हम रख देंगे 2, तो therefore बाई से m करेंगे तो x is equal to 1 by 2। एंड और एक चीज हमने क्या माना था, y is equal, सॉरी 1 by y is equal to n, यानी कि 1 by y is equal to n कितना निकला था 3, तो therefore y is equal to 1 by 3, यानी हम लिख सकते हैं x is equal to 1 by 2 एंड y is equal to 1 by 3, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। गॉट इट? समझ में आने लगा? अब देखो, इस तरह का मैथ को तुम या तो इस प्रोसेस से बनाओ या तो इस प्रोसेस से बनाओ, दोनों ही प्रोसेस सही है, दोनों ही प्रोसेस में मार्क्स फुल मिलने वाला है। गॉट इट? तो चलो क्वेश्चन नंबर 27 को बिना कोई समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पता नहीं यहाँ पे जगह होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं इधर इरेज करके आगे का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन करते हैं। यहां पे देखो क्वेश्चन में जरा ध्यान से, 5 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 2 बाई एक्स माइनस वाई इजिकल टू -1 है। ये क्या, नीचे तो अब एक्स वाई नहीं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई दे दिया है, जिसको एलसीएम लेना भी संभव नहीं है, जिसको काटना भी कैंसिल करना भी संभव नहीं है ना, मुश्किल है, संभव नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, मुश्किल है। तो क्यों इतना टफ बनाने का है क्वेश्चन को, हम क्वेश्चन को इजी बना देते हैं। हम सीधे सीधे मान लेंगे, लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू n। हम पूरा चीज को m मान लेते हैं, पूरे चीज को हम n मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा तब हमारा, यहां पे हो जाएगा नाउ 5m माइनस 2n इज इक्वल टू -1, इसे एक नंबर इक्वेशन नाम दे दिए। ठीक उसी तरह से एंड ये क्या हो जाएगा, 15m प्लस 7n इज इक्वल टू 10, ये 2 नंबर इक्वेशन नाम हो गया। तो आप जरा ध्यान से अगर देखें, सिर्फ इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देने से ही तो m मिल जाएगा ना। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 15m माइनस 6n इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 3। अब अगर इक्वेशन नंबर 3 और 2 को हमें सॉल्व करना है तो जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हम 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्यों मैं 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 2 मेरा बड़ा है, 10 है, और यहाँ पे -3 है, तो 2 को पहले लिखेंगे, 15m प्लस 7n इज इक्वल टू 10, और इसको लिखेंगे 15m माइनस 6n इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे सबका सिंबल चेंज हो जाएगा, m वाला टर्म कैंसिल, यहाँ 13n इज इक्वल टू 13, दैट मीन्स n इज इक्वल टू हो गया 1। तो n इज इक्वल टू 1 हो गया, इक्वेशन 1 में हम n का वैल्यू पुट करके n निकाल सकते हैं। तो चलो वही चीज करते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है, 5m माइनस 2n, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू -1, देयरफॉर 5m इज इक्वल टू -1, ये -2 दे जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, यानी m इज इक्वल टू 1/5। तो m और n मुझे मिल गया। जैसे ही मुझे m और n मिल जाता है, हम ये चीज को लिख सकते हैं ना कि we know that क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि 1/x
x प्लस वाई इज इक्वल टू m होता है, यानी कि 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5। बाई से अगर किया जाए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 3 तक तो अपना इधर सॉल्व हो चुका है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आया, मतलब इसे मुझे इक्वेशन मानना होगा ना, क्योंकि यहाँ तो x और y दोनों है। अब हम देखते हैं दूसरा जो हम है, एंड दूसरा क्या है, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n, देयरफॉर 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना निकला था, n का वैल्यू निकला था 1, तो 1, देयरफॉर बाई से हम करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 5। जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं ना हम, तो इसे अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो x और y निकल जाएगा। तो ठीक है, मैं इस जगह को इरेज करके इस मैथ को यहां पे मैं तुम्हें बता देता हूं। ये तुमने नोट कर लिया है, नोट नहीं भी किया तो वीडियो में बैक करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो यहां से आगे हम लोग आते हैं, तो एड बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करें तो y y कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 6, यानी कि x इज इक्वल टू 6/2 यानी 3। अब इक्वेशन नंबर 4 में x का वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ पुट द value of x in इक्वेशन नंबर 4। क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो x की जगह पर 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी 2। तो लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर। तो इस तरह का जो भी इक्वेशन दिया रहेगा डिनोमिनेटर में, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये बहुत बढ़िया से सीख रहे हो, और मेरे बताया हुआ कंसेप्ट, मेरे बताया हुआ मेथड जरूर तुम्हारे समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में पॉजिटिव कमेंट लिखो, और इस चैनल को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बहुत ज्यादा शेयर करो इस चैनल को, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से, इजी कंसेप्ट से मैथ को सॉल्व करना। खूब बढ़िया से पढ़ो, परीक्षा के लिए खूब अच्छे से तैयारी करो, और कोई भी कंफ्यूजन रहे मेरे कमेंट में मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन को जरूर पूछो। तब तक के लिए बाय।